हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। वंस अगेन मैं वो प्रैक्टिस सेट 1.4 लेकर आ गया हूं। 1.4 जो प्रैक्टिस सेट है ये नॉन लीनियर इक्वेशंस बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। इसमें सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को समझना है, नॉन लीनियर इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन बनाना है, वो चीज समझते हैं। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर जो गिवन मैंने लिख कर रखा है ऑलरेडी पहले से, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, तो ये जो इक्वेशंस है ये एक्चुअल में लीनियर इक्वेशंस है नहीं, इसको हमको बनाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, हमने पिछले के वीडियो में ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। आपको अगर नहीं देखे हो तो पहले पुराने जो पहले का वीडियो है, वीडियो नंबर 1 लेक्चर 1, 2, उसमें आप एक बार जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसमें कैसा है लीनियर इक्वेशंस में कैसा होता है कि जनरल फॉर्म ax + by + c = 0। ओके, अगर ये इस फॉर्म में है तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं, अदरवाइज ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। कैसे, क्यों नहीं है? सी, अगर 2/x अगर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट, हम वी कैन राइट लाइक दिस, सी 2:1/x, और ये 1/x का जो डिग्री जो होता है वो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/-1, x का पावर क्या हो जाएगा -1। सो दैट इज द रीजन एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि डिग्री जो है -1 है। होना क्या चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। देखो यहां पर डिग्री क्या है, 1, इसीलिए ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। और इस नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस नॉन लीनियर इक्वेशन से करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट, उसके बाद हम लोग करेंगे सॉल्व। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले यहां पर जरा देखो, मैं इनको इस इक्वेशन सबसे पहले कंसीडर नहीं कर रहा हूं, इसको लिखना सबसे पहले इस तरह से अरेंज करके, वो 2:1/x माइनस 3:1/y = 15। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, 8:1/x प्लस 5:1/y = 77, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। ओके, चलो आप देख पा रहे हो कि 1/x और 1/y ये दोनों जो है फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अल्फाबेटिकल। सिर्फ x और y के टर्म में कंसीडर मत करना, x और y के टर्म में पहले से है, तो आप x और y कंसीडर नहीं करना है। सबसे पहले करना क्या है, इसको 1/x को कुछ और वेरिएबल मान लो। ठीक है, तो यह मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, m मान सकते हैं, n मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी आप कंसीडर करना है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग लिखते हैं, लेट 1/x = m and 1/y = n। ठीक है, मैंने जो लिखा है आप जरा देख पा रहे होंगे कि 1/x जहां पर है वहां पर हम लोग को लिखना है m and 1/y के प्लेस पर लिखना है n। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में हम लोग कल पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स सी 2m, क्योंकि 1/x हम लोग क्या माने, m। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लिखना है। 3 × 1/y को हम लोग क्या लिखें, n, तो लिखेंगे n = 15। सो ये हो गया आपका इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, और इसको अभी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 8:1/x को हम लोग क्या लिख लेंगे, m लिख लेंगे, राइट। ओके, प्लस 5:1/y को क्या लिखेंगे, अभी हमने लिखा है n = 77, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये आपको दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन में, कंपेयर कर सकते हो, ax + by + c = 0। ओके, उस टर्म में कन्वर्टेड है ऑलरेडी, देखो आप। ओके, अब इसको सॉल्व करना, जैसे आप लीनियर इक्वेशन में कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना, और या फिर एलिमिनेशन मेथड से, अब ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप जरा देखो, 2m - 3n = 15, यहां पर है 8m + 5n = 76। अगर इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो यहां पर लिख देते हैं हम कैसे करना है इसको सॉल्व। मल्टीप्लाइंग by 8
इन इक्वेशन 3 एंड बाय 2 इन इक्वेशन 4 वी गेट। मैं दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, दोनों इक्वेशंस हो जाएंगे इक्वल। फिर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं m वाले टर्म्स को, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं कैलकुलेशन। इसमें हम लोग क्या किए, इक्वेशन 3 में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके है, समझ में आ रही है। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आपको बता रहा है, जो हमने लिखा वो भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप यहां पे देख पा रहे हो 3n है, यहां 5n है। आप चाहें तो इस इक्वेशन में इस 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम वही कर लेते हैं, इजी पड़ेगा, वो बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिए और इस इक्वेशन में इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। समझ आ रही है मेरी बात? ओके, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो 5 है, इस 5 से इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई किया और ये जो 3 - 3 है, इसमें इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग कर दिए 5 से मल्टीप्लाई और यहां पर हम लोग कर दिए 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर इस इक्वेशंस में अगर हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10m माइनस 5 3 जा 15n इज इक्वल टू 15 5 जा कितना होगा, 75, ठीक है। चलो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 8 3 जा 24m प्लस 5 3 जा 15n इज इक्वल टू 77 3 जा, कर लो। हम लोग साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, ठीक है। तो कितना हो गया, 231। ओके, चलिए अब ये दोनों जो इक्वेशंस आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन। तो हम लोग लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 5 and 6, इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है, 5 and 6। तो एडिंग इक्वेशन 5 and 6 वी गेट, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 10m माइनस 15n इज इक्वल टू 75। यहां पर लिखेंगे 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 231। चलिए आप जरा देख पा रहे हो, ये प्लस में और ये माइनस में सेम नंबर है, तो ये क्या हो जाने वाला है, कैंसिल। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिंग कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 24 प्लस 10 34 है, राइट, ठीक है। अब इक्वल टू, यहां पर जरा चेक करो, ऐड कर लो। 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6, 7 प्लस 3 10, 0 1 कैरी, ये हो गया 306। ओके, अब जरा देखो m की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 306 डिवाइड बाय 34 के टेबल में 306 आता है, चेक करो, कैंसिल करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं 17 के टेबल में, ठीक है। 17 2 जा 34, इसको करते हैं 2 के टेबल में। 15 2 जा 30 एंड 2 3 जा 6, 153। अब जरा देखो 153 डिवाइड बाय 17 के टेबल में 153 आता है, कितना, कितने, हाउ मेनी टाइम्स, आप लोगों को पता होगा कितने टाइम्स आता है, कैलकुलेट करो फटाफट, 9 टाइम्स, ठीक है। 17 9 जा 153। सो m की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 9, ठीक है ना। यहां तक आ रहा है, दिख रहा है, जरा देखो उसमें। ओके, यहां तक समझ में आ गया। m की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अब m की वैल्यू निकला एंड सेम हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशंस 1 में, 5 में, 6 में, किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड n की वैल्यू यू कैन फाइंड, ठीक है। तो चलो अभी अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसको इरेज कर कर आगे की जो n की वैल्यू है हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यस,
तो हमने अभी m की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, m इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये जो m की वैल्यू 9 है, हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और 4 किसी में भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करके एंड n की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, ठीक है। m की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 9, जो अभी हम लोग को m की वैल्यू मिला था, ठीक है ना। तो अभी इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3n, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 इंटू n, 3n इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट कर, 9 2 जा 18 माइनस 3n इज इक्वल टू 15, सो देयरफॉर 3n इज इक्वल टू 15, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3n इज इक्वल टू 15 माइनस 18, सो माइनस 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, सो n इज इक्वल टू क्या आ गया 1, n इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया n की वैल्यू 1, ठीक है। इस वैल्यू को अब हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा नॉन लीनियर इक्वेशंस के टर्म में, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा क्या बोलते हैं, पेचीदा कह सकते हो थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करने से सब कुछ पॉसिबल है। थोड़ा सा भी एक और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फर्स्ट वन हमने निकाल लिए है, चलो दूसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको तो स्टूडेंट्स मैंने n की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। तो अभी हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, n इक्वल टू 1 बाय x और n इक्वल टू 1 बाय y। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m and n in equation, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ लिख सकते हो, इन प्लेस ऑफ n, वन बाय एक्स एंड 1 बाय वाई, ठीक है। तो चलो हम लोग कर लेते हैं 1 बाय एक्स इज इक्वल टू m, हमने कंसीडर किया था, राइट। तो 1 बाय एक्स यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू m की वैल्यू हम लोग को 9 मिला, लिखेंगे m के प्लेस पर 9, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये x इधर मल्टीपल होगा तो 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 बाय 9 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 1 बाय 9, ठीक है। यही हम लोग को फाइंड करना था फाइनली। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, 1 बाय y में सब्स्टिट्यूट करना है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय y इज इक्वल टू 1, क्योंकि n की वैल्यू अपना क्या है 1 है, 1 बाय y इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 1। सो हम लोग सब्स्टिट्यूट क्लिक कर दिए 1 के प्लेस पर, n की प्लेस पर 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो हम लोग को क्या मिलेगा 1 बाय 1 इज इक्वल टू y, देयरफॉर 1, सो लिखेंगे y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गया 1 एंड x की वैल्यू आ गया 1 बाय 9। यही था हम लोग का फाइनल आंसर, और इस तरह से सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजा आने वाला है, और बेस्ट रिजल्ट करोगे आप लोग, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करोगे आप। इस चीज की जो मैंने जो सॉल्व किया है ना, एक एक पॉइंट्स को आप देखो, जरा समझो, और उस तरह से फिर से घर में प्रैक्टिस करो। बाकी के क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आप लोग को देता हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर मैं 3 आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 का। अब हम लोग जो है इसका दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 को ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं बना तो मैं हूं अनूप सर, आपका है यहाँ पर, आपका वो भी सॉल्व करके आपके एक कमेंट पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी आप बेहतरीन एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया, वैसे ही सबसे पहले नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना
कि हम लोग इसको सबसे पहले लिख सकते हैं 27:1/x-2, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 31:1/y+3 = 85, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको भी लिख दूं 31:1/x-2 प्लस 27:1/y+3 = 89, ये दो इक्वेशन लिख लिया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया और मैंने इक्वेशन इसको 2 मान लिया, ठीक है। तो आप जरा देख पा रहे हो 1/x-2 को और 1/y+3 को, ये दोनों इक्वेशन में कॉमन है फ्रेंड्स, देख रहे हो ना कि 1/x-2 और 1/x-2, 1/y+3 एंड 1/y+3, ये दोनों इक्वेशन में कॉमन है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको कोई अदर वेरिएबल x एंड y वेरिएबल को छोड़कर अदर वेरिएबल जैसे m हो गया, n हो गया, a हो गया, कुछ भी ऐसे आपको कंसीडर कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, क्या कर रहे हैं ना कि लेट सपोज 1/x-2 = m and 1/y+3 = n, ये हमने मान लिया, ठीक है, ओके। तो अब जरा देख लो कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जहां पर ये 1/x-2 है इसको m लिखेंगे और जहां पर आपका 1/y+3 है उसको क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो चलो यहां पर लिख लेते हैं पहले इक्वेशन में 27m प्लस 31n = 85, ये इक्वेशन हो गया आपका 3। सेकेंड वन इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं 31m प्लस 27n = 89, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलो नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या करना है कि ये जो इक्वेशन हमने बनाया है इसको करना है कैलकुलेशन फाइनली। अब जरा सोचो कि मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को हमेशा कैंसिल करना पड़ता है तभी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होता है। तो यहाँ पर m और m को कैंसिल कर दो या तो फिर n की वैल्यू को कैंसिल कर दो। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये 27 है, ये 31 है, ये 31 है, 27 है, 85 लिखना है। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ एडिशन कर देता हूँ, क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर दो। तो अगर ये दोनों इक्वेशंस को एडिंग कर दूं तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आने वाला है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ठीक है, एडिंग किया इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं इधर ऐड करके दिखाता हूं क्या आने वाला है फाइनली, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं 27m प्लस 31n = 85, ठीक है, ओके। उसके बाद 31m प्लस 27n = 89, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे अगर तो इसको क्या हो जाएगा 7 + 1 8, 3 + 2 5, 58m प्लस नेक्स्ट यहाँ इसको भी अगर हम करेंगे तो ये भी 58n आ जाएगा इक्वल टू, इसको भी ऐड करेंगे 9 + 5 कितना होगा 14, 4 1 कैरी, ओके, 8 8 16 and 1 17 174, ओके। तो ये जो 58 आया है ना, इसको अगर हम 58 से कैंसिल कर दे तो 58 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो जरा देखो इसको क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग, कैंसिल करना है ना, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं डिवाइडिंग। दोस्तों ये चीज समझ लो कि अगर मैं ये 58 को अगर 58 से अगर ही डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन में तो फाइनल जो आपका लीनियर इक्वेशंस का टर्म्स है वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय 58, इसको हम लोग इक्वेशन कंसीडर कर लें क्या, टोटल इक्वेशन कितने थे 4, तो इसको फिफ्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखे डिवाइडिंग बाय 58 इन इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ इक्वेशंस में हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि 58 से डिवाइड कर रहे हैं। तो लिखेंगे 58m बाय 58 प्लस 58n बाय 58 = 174/58, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं 58 कैंसिल हो गया, ये 58 कैंसिल हो गया, 58 के टेबल में 174 कितने जाएगा, आई थिंक 3 जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कट कर दे, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, इसको भी कट करते हैं,
2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ओके। उसके बाद 29 के टेबल में कैंसिल होगा ये, 29 के टेबल में, 29 के टेबल में आई थिंक 3 जा आ रहा है, 29 3 जा। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, m प्लस n इज इक्वल टू 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। ये इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। तो इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशंस भी हमको निकालना है, और ये दूसरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में आएगा, आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करना है कि लीनियर इक्वेशंस के मेथड से, जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से, वैसे हम लोग इसको कैंसिल एक वेरिएबल को कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी हम लोग एक इक्वेशन निकाल लिया। दूसरा इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे कि सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, ओके। आप क्या कर रहे हैं, थर्ड नंबर इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा अपने को, ठीक है। और उस इक्वेशन दोनों हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो ये इक्वेशंस निकाल लेता हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। चलो इस पे ऐड कर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बाकी सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरा देख पा रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हाँ तो कर रहे हैं 31 में 27 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 4, तो माइनस में लिखेंगे। यहां पर जरा देखें, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको भी माइनस करो, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर इसको अगर हम लोग क्या करें कि ये पूरा आप देख पा रहे हो माइनस में, अगर मैं इस इक्वेशंस को पूरा को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 इन इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो क्या हो गया, -4m बाय 4 प्लस 4n बाय 4 इक्वल टू -4 बाय 4। कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, ये भी 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका फाइनल जो इक्वेशन है वो क्या आया। चलो यहाँ तक स्क्रिप्ट सब ले लो, उसके बाद मैं फिर आगे मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैंसिलेशन करने के बाद फाइनल जो इक्वेशंस निकला है, तो इक्वेशंस जो है यहाँ पे हमने लिख रखा है -m प्लस n इक्वल टू -1। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि अब एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो कैसा होगा कि बाय एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको लिख लेते हैं कि m प्लस n इज इक्वल टू 3 एंड -m प्लस n इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अल्टरनेट साइन है। यहां क्या होगा, 2n इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस क्या हो गया 2, ठीक है ना। तो n की वैल्यू क्या हो गया, therefore n is equal to 2 by 2, that means 1। so n की वैल्यू आ गया 1, ठीक है। तो n की वैल्यू जो 1 आया, ठीक है, उसके बाद हम लोग m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो m की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग n is equal to 1 in equation 6 नंबर, इक्वेशन 6 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं n के प्लेस पर। तो क्या है, m प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 3 प्लस इधर -1 हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा 2। सो m इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। तो m की वैल्यू अपने को मिल गया 2 और n की वैल्यू मिल गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने फाइंड किया है, मतलब सब्स्टिट्यूट किया है, लेट कंसीडर किया है कि 1 बाय
x माइनस टू को m हमने कंसिडर किया, 1 बाय y प्लस 3 को n कंसिडर किया। इस m और n के प्लेस पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना एंड फाइनली x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पर अगर वंस अगेन एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम इसको इरेज करेंगे। व्हाइट बोर्ड थोड़ा स्पेस कम है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको आगे के सॉल्यूशंस कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि 1 बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एम, तो हम लोग लिखते हैं 1 बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एम। एम की वैल्यू हमने फाइनली फाइंड किया है 2। हम लोग इन द प्लेस ऑफ एम वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू 2। सो नाउ क्या करना है, अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। ठीक है, तो चलो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 2 जा 4। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। तो 4 प्लस 1 कितना होगा 5 इज इक्वल टू 2x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2। फाइनली ये x की वैल्यू अपने को मिल गया, यही फाइंड करना था फाइनल। एंड दूसरा जो हम लोग को फाइंड करना था y की वैल्यू, वो हम लोग रिसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हम लोग को कितना मिला है, 1 मिला है स्टूडेंट्स। तो n के प्लेस पर हम लोग 1 पुट कर देते हैं। y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू y प्लस 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 3 होगा, है ना। इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, 10th में आपको आ गया है ना। चलो यहाँ पर जरा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। y इज इक्वल टू, ये 1 है ना, ये 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2। y की वैल्यू मिल गया -2 एंड x की वैल्यू आ गया 5/2। यही आपको फाइनली फाइंड करना था स्टूडेंट। मैंने 2 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट करा के दिया है। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं आप लोग कोशिश करो, नहीं अगर होता है तो कमेंट करो, मैं वो बाकी के 2 जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो अगर हुआ तो मैं उसको अपलोड करूंगा न्यू नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।